नमस्कार दोस्तों, आप सभी का BST ऑल टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, 10 फरवरी 2024 को एक मीटिंग बुलाया गया था, जिसकी सूचना आप लोगों को दिया गया था। आप लोगों ने भली भांति देखा होगा। तो आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि यहाँ पे देख सकते हैं, एक झलक मैं आपको दे देता हूँ। 10 फरवरी 2024 को अपर मुख्य सचिव उद्योग विभाग बिहार पटना की अध्यक्षता में अधिवेशन भवन में जो राज्य स्तरीय यानी स्टेट लेवल का जो मासिक समीक्षा बैठक हुआ था, उस पर पहला आपको जेडीडी जो सर्टिफिकेट है वो जो धीमी प्रगति है, खगड़िया जिला हो गया, महाप्रबंधक को पूछताछ को स्पष्टीकरण मांगा गया है। ऐसे ही यहाँ पे जेडीडी सर्टिफिकेशन के लिए आपको जो होता है ना, उद्यम रजिस्ट्रेशन एक होता है, एक जेडीडी सर्टिफिकेट होता है। उसको जागरूक करने के लिए जहाँ पे नहीं है, उसको यहाँ पे स्पष्टीकरण मांगा गया है। वहीं मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के में जियो टैगिंग की बात की जा रही है। जियो टैगिंग अनिवार्य है। वहीं जो है और भी यहाँ पे है पीएमईजीपी को जो लोन है, भोजपुर जिला में परफॉर्मेंस असंतोषजनक है। भोजपुर का सबसे खराब प्रदर्शन है। हालांकि पीएमईजीपी योजना के बारे में सभी जिला में लगभग एक ही स्थिति है। कहीं कहीं तो बैंक मैनेजर का इतना करता है कि वो लोन सैंक्शन होने के बाद भी लोन नहीं दे पाता है। यहाँ पे पीएमईजीपी 2 गोपालगंज जिला में खराब प्रदर्शन है। वही मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की प्रथम किस्त की उपयोगिता पोर्टल पर लंबित रहने के लिए नाबार्ड के परियोजना प्रबंधक से स्पष्टीकरण मांगा गया है। शिवहर के उद्योग विस्तार पदाधिकारी आलोक शर्मा से बैठक में ध्यान नहीं देने के मामले में लापरवाही बरतने का स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया है। जेडीडी सर्टिफिकेशन पर मैं बात करूंगा, उद्यमी रजिस्ट्रेशन पर मैं बात करूंगा, पीएमएफएमई योजना पर मैं बात करूंगा, पीएमईजीपी योजना के तहत जो मार्जिन मनी क्लेम करवाना सुनिश्चित है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। सभी महाप्रबंधक को निर्देश दिया गया है कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना अंतर्गत स्थापित इकाइयों की फरवरी के अंत तक हर हाल में जियो टैगिंग कराना है। जियो टैगिंग के बाद ही द्वितीय और तृतीय किस्त दिया जाएगा, यानी द्वितीय और तृतीय किस्त जियो टैगिंग के बिना नहीं दिया जा सकता है। वही अगर मान लेते हैं जिनका पेमेंट मिल गया है, अगर वो ईएमआई नहीं भर रहा है, उस पर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा, एफआईआर दर्ज किया जाएगा। इसके बाद है कि यहाँ पर आपको पीएम विश्वकर्मा योजना, जो प्रधानमंत्री द्वारा जो पीएम विश्वकर्मा योजना चलाया जाता है, वो उद्योग डिपार्टमेंट को इसकी निगरानी के लिए दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं पीएम विश्वकर्मा योजना का हिंदी सरल भाषा में जो ब्रोचर बनाया जाए तथा इसका प्रचार प्रसार किया जाए। सभी महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र को फरवरी माह में इस योजना पर विशेष ध्यान देने की यहाँ पे योजना चल रही है। इसके बाद है कि अन्य योजना, जैसे कि जिन जिलों में पैसा देने के बावजूद कंप्यूटर एवं फर्नीचर नहीं खरीदा गया है, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। और जो नवप्रवर्तन योजना 100% राशि की उपयोगिता प्रमाण पर फरवरी अंत तक सुनिश्चित कराना है। चलिए अब मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे। तो आपको एक झलक मैंने दिया। अब इसमें आप लोग कहते हैं कि भाई ज़्यादा टाइम लगा। भाई जो बातें हैं वो मैं बता रहा हूँ, और ये ऑफिशियली आपको अनाउंसमेंट किया गया है। ये देख सकते हैं 19 फरवरी 2024 को। अब यहाँ पे ये मैं टेलीग्राम पे मैं डाल दे रहा हूँ। हालांकि मैं समझा दे रहा हूँ यहाँ पे जो जेडीडी सर्टिफिकेशन, अगर आप मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लोन लिए हैं तो जेडीडी सर्टिफिकेशन आप जरूर करा लीजिएगा, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। इसके बाद जो यहाँ पे है कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की इकाइयाँ हैं, जियो टैगिंग में प्रगति कम होने के कारण मधुबनी जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक एवं परियोजना प्रबंधक से स्पष्टीकरण मांगा गया है। यहाँ पे जेडीडी सर्टिफिकेशन के मामले में धीमी प्रगति के लिए अररिया जिला हो गया, वैशाली और सीतामढ़ी जिला के उद्योग केंद्र को महाप्रबंधक जिला उद्योग, यहाँ पे देख सकते हैं परियोजना प्रबंधक के सभी उद्योग विस्तार पदाधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा गया है। तो सीतामढ़ी जिला हो गया, वैशाली हो गया, यहाँ सब पर भी जियो टैगिंग के मामले में और जेडीडी सर्टिफिकेशन के मामले में यहाँ पे कानूनी कार्रवाई और स्पष्टीकरण मांगा गया है। इसके बाद है कि पीएमएफएमई और पीएमईजीपी जो किशनगंज, सहरसा और नालंदा जिला असंतोष है, सभी जिला महाप्रबंधक से स्पष्टीकरण पूछा गया है। वहीं पीएमईजीपी योजना के तहत भोजपुर का परफॉर्मेंस बहुत ही खराब है। इसके बाद है कि पीएमईजीपी लोन, पीएमईजीपी के तहत गोपालगंज जिला में बहुत खराब प्रदर्शन है। पीएमईजीपी
इसके बाद है कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में प्रथम किस्त की उपयोगिता पोर्टल पर लंबित रहने के कारण नवादा जिला के महाप्रबंधक से स्पष्टीकरण मांगा गया है। अब बहुत देखिए, जब आप उपयोगिता प्रमाण पत्र अपलोड कर देते हैं तो 2 से 3 दिन के अंदर में उसको अप्रूवल करना होता है जो, और ये उपयोगिता प्रमाण पत्र का जिम्मेवारी जो है आप लोग बराबर कहते रहते हैं कि बताइए कि जो उपयोगिता प्रमाण पत्र जो डायरेक्ट पटना से इसका होता है कि महाप्रबंधक के द्वारा यहाँ पे पूरा अप्रूवल किया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इनका कहना है कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में प्रथम किस्त की उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित रहने के कारण नवादा जिला के परियोजना प्रबंधक से स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया है। वहीं शिवहर के उद्योग विस्तार पदाधिकारी आलोक शर्मा से यहाँ पे ध्यान जो बैठक हुआ था 10 फरवरी को, उसमें ध्यान नहीं दिया गया, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो जो हम लोग हमसे जुड़े हुए हैं जेडीडी सर्टिफिकेशन के बारे में आप नहीं जानते हैं तो जेडीडी सर्टिफिकेशन बीएसटी ऑल टिप्स से आप टाइप करेंगे यूट्यूब पे तो आपको वीडियो आ जाएगा। आपको कैसे अप्लाई करना है मैंने उस वीडियो में मैंने बताया है। इसके बाद उद्यमी रजिस्ट्रेशन, जो उद्यम रजिस्ट्रेशन के बारे में आप लोग जानते होंगे, इस पर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका है। यहाँ पे सभी महाप्रबंधक को मिशन मोड में, एकदम मिशन मोड में सर्विस एवं निर्माण क्षेत्र की इकाइयों को उद्यम रजिस्ट्रेशन कराने का निर्देश दिया गया है। यानी सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में जो हैं उनको उद्यम रजिस्ट्रेशन कराने का निर्देश दिया गया है। सभी महाप्रबंधकों को ये सूचित किया गया है कि उद्यम रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। इसके बाद शॉप एवं एंड इस्टेब्लिशमेंट में निबंधित इकाइयों को भी जो लेबर डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट कर यहाँ पे उद्यम रजिस्ट्रेशन कराना सुनिश्चित करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि आपको सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग के हैं तो उसको तो उद्यम रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। वहीं लेबर डिपार्टमेंट से रिलेटेड होगा तो यहाँ पे शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट में निबंधित कराना पड़ेगा। उसके बाद तब आपको कोऑर्डिनेशन करके तब उद्यम रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। इसके बाद है कि पीएमएफएमई योजना के लिए, पीएमएफएमई में जो बॉटम वाले जिले की ऋण की स्वीकृति सुधार करते हुए यहाँ पे देख सकते हैं डिसबर्समेंट कराना सुनिश्चित करेंगे। इसके बाद आ जाइए आप यहाँ पे पीएमईजीपी लोन के लिए सभी महाप्रबंधक जो वित्तीय वर्ष 2023-24 में पीएमईजीपी योजना के तहत स्वीकृत आवेदनों को फरवरी माह के अंत तक बैंक की शाखा से कोऑर्डिनेट कर उनका मार्जिन मनी क्लेम कराना सुनिश्चित करें। इसके बाद है पीएमईजीपी जो 2 के तहत निर्धारित लक्ष्य को अगली राज्य स्तरीय बैठक में, यानी पीएमईजीपी 2 के तहत निर्धारित लक्ष्य को अगली जो स्टेट लेवल की मीटिंग होगा वहाँ पे आपको प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे। इसके बाद आ जाइए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में, तो सभी महाप्रबंधक को निर्देश दिया गया है कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना अंतर्गत स्थापित इकाइयों का फरवरी है ना, अभी फरवरी चल रहा है, फरवरी के अंत तक हर हाल में जियो टैगिंग कराना सुनिश्चित करें। इसके बाद है कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लाभ द्वितीय और तृतीय किस्त बिना जियो टैगिंग को नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे क्लियर कर दिया है, जियो टैगिंग कराना ही होगा। इसके बाद यहाँ पे है कि अस्तित्व इकाइयों को नोटिस देकर आवश्यक कार्रवाई किया जाए। अस्तित्वहीन यानी जो इकाइयाँ हैं, यूनिट है, वो ठप होने वाला है, उसको नोटिस देकर आवश्यक कार्रवाई किया जाएगा कि आपका क्यों बंद कर रहे हैं। यहाँ पे मानक प्राथमिकी दर्ज करने का प्रपत्र तैयार कर जिले को उपलब्ध कराया जाए। इसके बाद वैसी इकाई जो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का रीपेमेंट समय पूरा होने के बावजूद नहीं हो रहा है, उस पर कानूनी कार्रवाई किया जाए। और है कि जैसे मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लाभ लेने के बाद भी अगर इकाई का संचालन नहीं करने वाले उद्यमियों पर अविलंब जो कार्रवाई प्रारंभ करें, यानी जो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लाभ ले लिया है और यूनिट नहीं चालू हैं तो वह उस पर अविलंब कानूनी कार्रवाई किया जाए। हर जिले में 10 सर्टिफिकेट केस PDR एक्ट करा कर दर्ज किए जाएँ। इसके बाद आ जाइए PM विश्वकर्मा योजना, जो आप लोग का पता है, तो उसको यहाँ पे प्रचार प्रसार करने के लिए फरवरी माह में इस योजना पर विशेष ध्यान देने का यहाँ पे बात किया गया है। वहीं यहाँ पे ये सब है कि ये मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये दोनों योजना है, इस पर जो है उपयोगिता प्रमाण पत्र फरवरी माह में ही प्रस्तुत करना है और उसको फरवरी माह का वेतन दे दिया जाए, है ना। तो ये पूरा है और इसके बाद फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्कार, मैं हूं हरि नारायण कुमार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप इस प्रकार की कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए BST ऑल्टी। उद्यमी योजना और बिहार स्टार्टअप पॉलिसी की जानकारी के लिए आप ज्वाइन करें उद्यमी योजना ग्रुप। ये स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, इतना लोगों ने अभी तक ज्वाइन कर लिया है। UDYAMI योजना करके आप टेलीग्राम में सर्च करेंगे तो ये लोगो आ जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर जुड़ने के लिए BST टाइप करना है, BST ऑल टिप्स टाइप करना है। BST एक साथ रहेगा, ऑल एक साथ रहेगा, टिप्स एक साथ रहेगा। टाइप करेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे मेरा लोगो भी लग रहा है।